में एयर क्वालिटी इंडेक्स का स्तर बेहद खतरनाक लेवल तक पहुंच चुका है। AQI 500 के करीब है और लोगों को सांस लेने में अब तकलीफ हो रही है। सबसे ज्यादा खतरा बुजुर्गों और बच्चों को हो रहा है। हम दिल्ली के AQI की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के एयर क्वालिटी इंडेक्स की, जो 500 के करीब पहुंच चुका है। जम्मू कश्मीर जो कि बेहद खूबसूरत यूनियन टेरिटरी है, धरती पर जन्नत कहा जाता है, ऊंची ऊंची पहाड़ियों से ढका हुआ घिरा हुआ ये पूरा इलाका है और वहां का AQI 500 के करीब पहुंच चुका है, 500। और जम्मू कश्मीर में एयर पॉल्यूशन खतरनाक स्तर पर है। राज्य के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के पार दर्ज किया गया है, जो स्वास्थ्य के लिए बेहद गंभीर माना जाता है। हवा में बढ़ते प्रदूषण के चलते आम लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। आंखों में जलन, खांसी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मौसम में ठहराव, कम हवा चलना, स्थानीय प्रदूषण इसके मुख्य कारण बताए जा रहे हैं। खासकर बुजुर्गों, बच्चों और सांस की बीमारी से जूझ रहे लोगों के लिए ये सिचुएशन बेहद खतरनाक बनती जा रही है। फिलहाल कहां क्या हालात हैं, उससे पहले हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। और जब मैं ये बात कर रही हूं तो मैं राजधानी दिल्ली के AQI की नहीं, मैं जम्मू कश्मीर के AQI की बात कर रही हूं, जो 500 के करीब पहुंच चुका है अधिकांश इलाकों में। मुख्तलिफ इलाकों में AQI क्या है वो ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर में हवा खराब होती चली जा रही है। सोपोर का 210, वहीं उधमपुर जो कि जम्मू खित्ते में पड़ता है 264 वहां का AQI है। कुलगाम 174, दक्षिण कश्मीर का महत्वपूर्ण इलाका राइस बाउल ऑफ कश्मीर कहा जाता है, बांडीपोरा 207। ये जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाके हैं जहां का AQI हम आपको बता रहे हैं, और एक भी ऐसा इलाका नहीं है जहां का AQI 200 से नीचे हो। मुख्तलिफ इलाकों का AQI 200 से ऊपर ही है और यहां तक कि 500 के करीब पहुंच चुका है कई कई इलाकों में। और ऐसे में जम्मू कश्मीर की आबो हवा खराब हो चुकी है। हम अभी तक खबरें दिखाते आए कि किस तरह दिल्ली, पंजाब और इन तमाम इलाकों का AQI बेहद खराब श्रेणी में है, लेकिन अभी जो तस्वीरें और जो जानकारियां निकल कर आ रही हैं वो बेहद चिंताजनक है। और जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों का एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब श्रेणी में पहुंच चुका है। ये बड़ी चिंता का विषय है। पर्याप्त मात्रा में हवा का ना चलना, बारिश पर्याप्त मात्रा में ना होना, ये वो तमाम कारण हैं। और पॉल्यूशन, सड़कों पर बहुत ज्यादा गाड़ियों की आमद, बढ़ती हुई जनसंख्या, ये वो तमाम फैक्टर्स हैं जो ये AQI में कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, यानी कि बढ़ते हुए AQI के पीछे का मुख्य कारण माने जा रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर की हवा जहरीली हो रही है, ऐसा आज से पहले किसी ने सोचा नहीं था कि जम्मू कश्मीर की आबो हवा भी इस तरह खराब हो सकती है। वो जम्मू कश्मीर जो बेहद खूबसूरत माना जाता है, ऊंची ऊंची पहाड़ियों से, बर्फ से ढका हुआ कश्मीर और जम्मू का वो इलाका जहां पर ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, जम्मू संभाग जो घने जंगलों से ढका हुआ इलाका है, वहां का AQI इतनी खराब श्रेणी में पहुंच सकता है। आपको दिखा रहे हैं किस तरह धुंध की चादर में लिपटा हुआ पूरा जम्मू कश्मीर, और साथ ही साथ ग्राफिक्स के जरिए जो AQI है यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स। इससे पहले तक आपने टीवी स्क्रीन पर यह खबर देखी होगी, लेकिन जगह अलग होगी। राजधानी दिल्ली की बात होती है, पंजाब की बात होती है, हरियाणा की बात होती है, चंडीगढ़ की बात होती है कि वहां पर AQI बहुत ज्यादा खराब है, लोग पहाड़ों का रुख कर रहे हैं, छुट्टियों में अपने फेफड़ों को रिफ्रेश करने के लिए, खुद को रिजुविनेट करने के लिए पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। लेकिन अगर पहाड़ों पर ही AQI 500 पहुंच जाए तो यकीन मानिए ये गंभीर चिंता का विषय है। क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ये वो तमाम फैक्टर्स हैं जो इस वक्त मौसम के साथ साथ आबो हवा को भी खराब कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में जहां एक तरफ पर्याप्त मात्रा में बर्फबारी का ना होना, निचले इलाकों में बारिश का ना होना किसानों बागवानों के लिए चिंता का सबब है, आम लोगों के जीवन पर असर पड़ रहा है, बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है, तो वहीं अब अगली समस्या AQI की है, यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स। चलिए सीधे रुक कर लेते हैं श्रीनगर का। आबिद हुसैन हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। आबिद,
जब हम AQI की जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं और जब हम ये कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में AQI 500 के आसपास पहुंच चुका है, तो ये हैरान ही नहीं बल्कि परेशान भी कर रहा है। आबिद, बिल्कुल, क्योंकि गुज़श्ता कई बरसों से जो एनवायरमेंटलिस्ट्स है या जो माहिरीन है वो कंसर्न जाहिर कर रहे थे। जो कश्मीर है, यहाँ का मौसम तब्दील हो रहा है, पोल्यूशन में इजाफा हो रहा है। हालांकि इस मरतबा जिस तरह से आपने खुद कहा है कि 500 तक का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स वो पहुंचा है, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कश्मीर जैसी वादी में इस तरह का माहौल और इस तरह का पोल्यूशन, ये तशवीश का मुजाहरा, ये तशवीशनाक है, कंसर्नड है और इस पर तवज्जो देने की जरूरत है। हालांकि हालिया में हमने भी एक स्टोरी चलाई थी, जो एनवायरमेंटलिस्ट्स है उन्होंने जो सेंट्रल कश्मीर खासकर बडगाम में उन्होंने कहा था एयर क्वालिटी इंडेक्स ज्यादा खराब है। क्यों? उन्होंने ये भी कहा था कि जो ब्रिकलैंड्स है सेंट्रल कश्मीर में खासकर बडगाम में, उसकी वजह से जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो कंप्रोमाइज हो रहा है, वो खराब हो रहा है। हालांकि उन्होंने कई तरह के सवाल भी खड़े किए हैं, क्योंकि हर साल एडमिनिस्ट्रेशन प्लांटेशन ड्राइव करती है और लाखों की तादाद में जो है प्लांट्स वो लगाए जाते हैं, लेकिन उसके बाद उन पौधों की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जाती है। अगर तवज्जो दी जाती तो लाखों पौधे उगाए जाते हैं, लगाए जाते हैं, तो अगर तवज्जो दी जाती तो उसका 10% 20% ही उग जाता तो वो काफी होता, लेकिन उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। ये कंसर्न एनवायरमेंटलिस्ट्स का है। मैं आपको थोड़ा सा ये वीडियो आपको थोड़ा सा आसमान की ओर दिखाएगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं विजिबिलिटी किस तरह की है, क्योंकि कश्मीर जैसी वादी में इस तरह का हेज मतलब ये काफी तशवीशनाक है, कंसर्नड है। हालांकि श्रीनगर सिटी के में हम मौजूद है, ये आप देखिए यहाँ की जो स्काइज है किस तरह की विजिबिलिटी है, क्योंकि अभी क्योंकि धूप निकल आई है आपको ज्यादा दिख नहीं रहा होगा, लेकिन हेज है, सुबह सुबह हेज होता था। लेकिन जिस तरह से आपने खुद कहा कि कुछ पॉकेट्स में एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 पार भी चला है। हालांकि राजबाग जैसा एरिया वहां पर 300 के आसपास जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। इस पर तवज्जो देने की जरूरत है। देखिए, कुछ इलाके ऐसे हैं जम्मू कश्मीर के, और अगर कश्मीर घाटी की बात करें, जम्मू खिता क्योंकि उधमपुर राजौरी वो शहर है जहां पर पॉल्यूशन की वजह से शायद एयर क्वालिटी इंडेक्स ज्यादा हो सकता है, लेकिन अगर कश्मीर घाटी की हम बात करें तो बांडीपोरा, श्रीनगर, ये वो तमाम इलाके, कुलगाम, जहां पर तो आबादी भी बहुत लिमिटेड है, पेड़ भी हैं, पहाड़ियां भी हैं, गाड़ियां भी इतनी ज्यादा नहीं चलती। अगर श्रीनगर क्योंकि कैपिटल है, शहर है, उसे अगर अलग रख दिया जाए, बाकी इलाकों की अगर बात की जाए तो वहां पर तो वेजिटेशन बहुत ज्यादा है, प्लांटेशन बहुत ज्यादा है, उसके बावजूद भी इस तरह का हेज जो दिल्ली पंजाब जैसे इलाकों में देखने को मिलता है, जिसे हम स्मॉग कहते हैं, अगर वो स्मॉग जम्मू कश्मीर के और खासतौर पर कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में देखने को मिले तो ये गहरी चिंता का विषय है। बिल्कुल, क्योंकि स्मॉग खाली इशू नहीं है, स्मॉग के साथ जो पोल्यूटेंट्स है वो इशू बन रहा है। हालांकि जैसे आपने खुद कहा वेजिटेशन है, लेकिन जिस हद तक वेजिटेशन हुआ करती थी उस हद तक वेजिटेशन नहीं है, क्योंकि माहिरीन का कहता है कि ये एक वैली है, इसके हवा में एक ऐसी लेयर है क्योंकि वो स्टैटिक रहती है। अगर पोल्यूशन ज्यादा हुआ या यहाँ से धुआं ज्यादा हुआ, पोल्यूटेंट्स ज्यादा आए, तो वो स्टैटिक रहेंगे, क्योंकि यहाँ की जो एक लेयर है वो वहां पर फंस सकते हैं। तो इसलिए वो भी कंसर्न जाहिर कर रहे हैं कि यहाँ पर इकदाम होने चाहिए। उन्होंने ये तक कहा है कि कश्मीर वादी ब्रिकलैंड्स के लिए नहीं बनी है, यहाँ का माहौल हमें बता रहा है कि आप दूसरी जगहों से ब्रिक्स यहाँ लाए, ये उनका कहना है। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन ने कई सारी जो ब्रिकलैंड्स हैं उनको इजाजत दी है यहाँ चलाने की, लेकिन कई गैर कानूनी जो ब्रिकलैंड्स है वो चल रहे हैं, उन पर तवज्जो देने की जरूरत है। हालांकि हालिया दिनों आपने देखा हो बडगाम एडमिनिस्ट्रेशन ने एक्शन मोड इख्तियार किया, कुछ ब्रिकलैंड्स को डिमोलिश किया गया और कार्रवाई की गई, और कुछ ब्रिकलैंड्स को ये अल्टीमेटम दिया गया या तो दस्तावेजात कंप्लीट किया जाए या उनको भी डिमोलिश किया जाएगा। अब आने वाला वक्त बताएगी, क्योंकि सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी इस पर कंसर्न जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि माहौलियात की तरफ हमें तवज्जो देनी है। कल हमने देखा MP श्रीनगर आगा सईदुल्लाह मेहदी, उन्होंने भी लोगों से अपील की है जो माहौलियाती तब्दीली है या माहौल को साफ रखने का इकदाम करे। खाली सरकार तक ये महदूद नहीं है, लोग जिम्मेदार हैं, लोगों को सामने आना है, लोगों को देखना है, लोगों को अपना जो आसपास है, सराउंडिंग्स है, उसे क्लीन करना है, और लोगों को वो चीजें इस्तेमाल नहीं कर रही है जिससे हवा खराब हो। क्योंकि ये अपने आप में बेहद चौंकाने वाला है, एस्टॉनिशिंग है
कि खुद एक पहाड़ी होने के नाते मुझे जम्मू कश्मीर और हिमाचल जैसे इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करनी पड़ रही है, जहां पर तो इतनी ज़्यादा वेजिटेशन है, पहाड़ियां हैं, खुला वातावरण है, स्वच्छ हवा के लिए वो इलाके जाने जाते हैं, और वहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर 500 के करीब पहुंच रहा है तो यकीन मानिए ये बहुत चिंता का विषय है। लेकिन बड़ी बात यह है कि चाहे MP श्रीनगर हो या मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला हो या फिर पॉल्यूशन डिपार्टमेंट हो या फिर मेट डिपार्टमेंट हो, हर कोई इसको लेकर विजिलेंट है और कम से कम इस बात को एक्नॉलेज किया जा रहा है कि ये सही दिशा में तो हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, इसको लेकर कुछ ना कुछ करने की जरूरत है। आबिद, आप नजर बना के रखें। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम तफसीलात के लिए। तो जम्मू कश्मीर की आबोहवा खराब हो रही है और कश्मीर वैली की अगर बात की जाए तो यहां पर हवा का ना चलना, बारिश समय से ना होना, ये तमाम चीजें हैं। पॉल्यूशन का बढ़ना, गाड़ियों का बढ़ना, पॉपुलेशन का बढ़ना, ये वो तमाम फैक्टर्स हैं। क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर में अब एयर क्वालिटी इंडेक्स पर चर्चा शुरू हो चुकी है। ये चर्चा इससे पहले तक राजधानी दिल्ली तक सीमित थी, उसके आसपास के इलाकों तक सीमित थी कि वहां पर किस तरह से एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ता जा रहा है, गैस चेंबर दिल्ली बनती जा रही है। लेकिन अब ये चर्चा जम्मू कश्मीर तक पहुंच गई है कि जम्मू कश्मीर का AQI और अधिकतर इलाकों का AQI 500 के आसपास मापा जा रहा है। राजौरी का 499 AQI मापा जा रहा है। तो ऐसे में लोगों की सांसों पर बन आई है, बुजुर्गों और बच्चों पर सबसे ज्यादा खतरा मंडराना शुरू हो चुका है। लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। एक हेज जो इससे पहले तक कभी जम्मू कश्मीर के आसमानों में नहीं देखने को मिलता था, अब एक स्मॉग की चादर कश्मीर में भी नजर आ रही है और ये गहरी चिंता का विषय है।